सुंदर। नमस्कार। कल दिन भर चले घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जाना व नयाब सिंह सैनी का नया मुख्यमंत्री बनना चर्चाओं में रहा। इन सबसे एक अहम चर्चा यह थी अनिल विज का विधायक दल की मीटिंग से नाराज होकर बाहर चले जाना। माना जा रहा है कि अनिल विज ने केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा और तरुण चुग से स्पष्ट कहा कि नयाब सैनी मेरे से कहीं जूनियर हैं और उन्हें यह पद दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि आलाकमान ने यह नाम भेजा है। इतना सुनते ही अनिल विज बाहर निकले और अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठ करके अंबाला चले गए। अनिल विज के इस कदम से चंडीगढ़ से लेकर के दिल्ली तक में हड़कंप मच गया। अनिल विज हालांकि किसी से कुछ बोले नहीं, लेकिन चर्चाएं गर्म थी कि अनिल विज नाराज हैं। शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने वहां पे बताया कि विज अक्सर नाराज हो जाते हैं, उन्हें मना लिया जाएगा। रात भर अनिल विज को मनाने के लिए चर्चाएं चलती रही। लगातार केंद्रीय नेतृत्व व स्टेट के अनेक मंत्री अनिल विज से बात करते रहे। अनिल विज ने ना तो यह बताया कि वो मान गए हैं, ना ही ये कहा कि वो रूठे हुए हैं। वो केवल गोलगप्पे खाते नजर आए या फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलते नजर आए। आज वो फ्लोर टेस्ट में पहुंचे तो एक बार फिर चर्चाएं गर्म हो गई कि अनिल विज मान गए हैं, लेकिन विज कुछ नहीं बोले, वापिस अंबाला चले आए। अब खबरें आ रही हैं कि अनिल विज मान गए हैं। अनिल विज के रूठने और मानने तक की पूरी गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ रिपोर्टर योगेंद्र शर्मा, जो अनिल विज के कार्यभार को देखते हैं। अनिल विज के साथ उनका काफी नजदीकी रिश्ता है। वरिष्ठ रिपोर्टर रविंद्र राठी। योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि क्या हुआ अनिल विज के पूरे मामले में, कि अब क्या अपडेट है नया। देखिए पंडित जी, आज जो है क्योंकि हरियाणा में नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सैनी, जो लोग कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद हैं। वो जी आज इन्होंने विश्वास मत हासिल किया है। और विश्वास मत के ऊपर जो है दोनों पक्षों की डिबेट हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष की। और अनिल विज हाउस में थे, जो विज साहब की आप बात कर रहे हैं वो हाउस में जी थे। और लोगों ने जब वो चुटकी ली है कि भाई विज साहब नाराज हैं, तो विपक्ष ने, खास तौर पे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कई लीडर्स ने चुटकी ली। तो उस पे जी नायब सैनी का ये कहना था कि साहब आप चिंता ना करो इनके डिपार्टमेंट की, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इनके पास है और ये मंत्री हैं। तो जी उम्मीद आज की थी एक, क्योंकि कल रात पूरा का पूरा जो है एक बातचीत का दौर चला। और जो मेरे सूत्र बताते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर के कई बड़े लीडरों ने भाजपा के अनिल विज से जो है बातचीत की है, उनकी नाराजगी का कारण पूछा है। और जी उनसे अपना कामकाज ज्वाइन करने के लिए कहा, मंत्रालय का जो काम स्मूथली चले और डेवलपमेंट, मतलब आचार संहिता लगने से पहले पहले प्रोजेक्ट हो, उसके बाद विधानसभा की इलेक्शन है। तो ये जी जी सारी की सारी कवायद चल रही थी। आज भी माना जा रहा था कि ये विधानसभा का सेशन अगर जल्दी घंटे 2 घंटे की कार्रवाई खत्म हो जाती है तो संभावनाएं आज की भी थी कि राजभवन में कुछ और लोग, चेहरों को शपथ दिलाई जानी थी। लेकिन अब जी ये किसी भी क्षण जो है, ये चर्चा यही है कि कल या परसों में भी किसी भी वक्त अनिल विज जो है उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। डिप्टी सीएम जो इनके अलायंस में जजपा से थे, दुष्यंत चौटाला, उनके विभाग मतलब जो है विज साहब के कुछ बढ़ सकते हैं, जो जी संभावनाएं हैं। जी इसके जी अलावा क्योंकि कमलेश ढांडा और कमल गुप्ता हिसार, ये दो लोग मंत्रिमंडल से बाहर हो गए हैं, तो इनमें जी कुछ नए चेहरे लाने की कवायद भी चल रही है निर्दलियों में से, खास तौर पे उनमें उत्सुकता जी है। और जो जजपा के 5 विधायक और उनके जी साथ साथ आज बलराज कुंडू भी विधानसभा के अंदर रहे, लेकिन जब तक वो विश्वास मत वाली जो प्रोसेस शुरू होता है उस समय वो जी थे विधानसभा कैंपस में, लेकिन हाउस जी की जो सीटिंग अरेंजमेंट है उससे बाहर चले गए थे। वो विधायक जी लॉबी जी में जाके बैठते हैं। तो जी 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 कुल मिला के ये है कि ये मामला एक आध दिन के अंदर सुलझाया जा सकता है। कुछ नए मंत्रिमंडल में चेहरे आएंगे और अनिल विज हरियाणा में उप मुख्यमंत्री का प्रभार भी उनको देने को लेके विषय मतलब जो है चल रहा है बहुत गंभीरता से। आज वो हाउस में आए और उन्होंने सरकार का जो विश्वास मत है उसके पक्ष में उन्होंने अपना मत दिया है। उसके बाद जी कार्रवाई समाप्त हो गई, वो बिना कुछ बोले निकल गए, मीडिया के कैमरों से घिरे हुए थे, और वो जी अंबाला के लिए अपने प्राइवेट व्हीकल के अंदर चले गए हैं। जी। रविंद्र राठी, मैं आपको, अगर मैं आपसे जानना चाहूं
कि क्या था ये पूरा मामला। अब अनिल विज ने अपने सोशल अकाउंट्स पे भी मिनिस्टर की जगह एक्स मिनिस्टर कर दिया है। तो पूरी नाराजगी का आपको क्या नजर आता है कि क्या कारण रहा होगा? पंडित जी, सर्वविदित है कि अनिल विज जो है वो हरियाणा के वर्तमान में सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। तो उनका ये, जब जब आज से करीब 10 साल पहले, 9 साल पहले मनोहर लाल खट्टर की बतौर मुख्यमंत्री ताजपोशी हुई थी, तब भी विज साहब नाराज हुए थे। लेकिन उन्होंने बावजूद इसके नेतृत्व का, आलाकमान का फैसला स्वीकार कर लिया और उन्हें स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय देकर एक तरीके से पैसिफाई करने का भाजपा नेतृत्व ने प्रयास किया। इस दौरान भी, इस 9 साल के दौरान भी कई बार खट्टी मीठी जो व्यवहार है वो मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री और तनातनी चलती रही। मुख्यमंत्री के साथ उनके खटास मिठास के जो है वो लगातार किस्से हम सुनते रहे, चलते रहे वो सारी चीजें। कभी फाइलें रुकती थी, कभी फाइलें चलती थी। अब जी जब ये हुआ कि मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस किया जा रहा है, तो वो ये मानते थे कि ही वॉज द बेस्ट चॉइस। वो अपने आप को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के तौर पर देख रहे थे। लेकिन जब उन्हें नहीं विकल्प के तौर पर चुना गया और नायब सैनी का नाम आया, नायब सैनी जी को वो अपने से बहुत कनिष्ठ मानते हैं, तो ये चीज उन्हें स्वीकार नहीं हुई और उन्होंने ये बात अपने जो विश्वस्त लोग हैं उनके बीच रखी, पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी रखी, कि मैं अपने से इतने जूनियर नेता के नीचे कैसे बतौर मंत्री काम करूंगा। मतलब मेरी अपनी जो अहम है वो मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। इस तरह की बातें सार्वजनिक हुई। तो उसके बाद वो वहां से कल चले आए थे बैठक को, विधायक दल की बैठक को छोड़ के। फिर अंबाला में पहुंच के उन्होंने अपने मित्रों के साथ गोलगप्पे भी खाए। एक राजनीतिक जी संदेश देने का भी प्रयास किया उन्होंने कि भाई मैं नाराज भी हूं और मैं मस्त हूं अपने आप में। तो उसके जी बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में हलचल हुई और उन्हें ये चीज स्वीकार नहीं थी कि उनका एक वरिष्ठ नेता इस तरीके से कोप भवन में चला जाए। और जी उनको मनाने की कवायद शुरू हुई। अंततः तो आज सुबह अनिल विज अपने घर से निकले और ये कह के निकले, उन्हें वो पार्टी के अनन्य भगत हैं और जो भी कार्यकर्ता उन्हें हैं। जिम्मेवारी जी दी जाएगी वो उसको जी उससे भी ज्यादा मजबूती से निभाएंगे। हालांकि जी ट्विटर पर एक्स मिनिस्टर लिखने के बाद फिलहाल वो बतौर मंत्री मुझे नहीं लगता कि महज मंत्री वो कैबिनेट ज्वाइन करेंगे। योगेंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं, जहां तक हमारी जानकारी है, अनिल विज ने अपने खास लोगों को यह बताया भी है कि मुझे इससे कोई एतराज नहीं था कि परिवर्तन कर दिया गया, लेकिन मुझे अंधेरे में रखा गया। इवन की राजभवन भी मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ गया था, वहां से वापस भी उनके साथ ही आया था, लेकिन मुझे उन्होंने बताना जरूरी नहीं समझा। अचानक मुझे कह दिया गया कि मैं नैब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रख दूं। तो ऐसा भी सुना है आपने? जी पंडित जी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। तो जी ऐसी जी चर्चाएं आ रही ये थी कि उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि मुझे अंधेरे में रखा गया, मुझे बताया ही नहीं गया, जबकि मैं मुख्यमंत्री इसमें के साथ साथ चल रहा था। इसमें पंडित जी देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ा अतीत में आपको जाना पड़ेगा। दोनों जी नेताओं का संबंध अंबाला जिले से है, क्योंकि जी नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ से आते हैं। और जी वो काफी जूनियर तो हैं ही हैं, और जूनियर होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो वरिष्ठता क्रम है, अगर जजपा से अलायंस नहीं होता तो वरिष्ठता क्रम जी के मामले में अगर मुख्यमंत्री हाईकमान मनोहर लाल को नहीं बनाता तो सबसे ऊपर रामविलास जी और अनिल विज थे। जी और जब वो ऊपर से मनोहर लाल जी का नाम आ गया तो कैबिनेट में डिप्टी सीएम के सेकंड मनोहर पार्ट 2 सरकार आई, उसमें डिप्टी सीएम बीच में आ गए और तीसरे नंबर पे चले गए अनिल विज। अब जब जी ये परिवर्तन होना था, इस परिवर्तन में सबसे वरिष्ठता क्रम में अनिल विज थे। और जी जो आप जहां तक राजभवन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो जो पटकथा थी वो ये सब स्क्रिप्टेड था और पहले से ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कल भी बातचीत में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और संघ, आप अगर ध्यान जी देंगे सेंट्रल कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में जब जब बदलाव हुआ तो तमाम जी चैनल और तमाम मीडिया के सोर्सेज फेल हो गए। आपको याद होगा पंडित जी के जी प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय कानून मंत्री जब हटे तो किसी ने, जिन्होंने जो नाम चलाए थे, उनका कहीं जिक्र नहीं था। तो जी जी ये जी भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग हैं, लास्ट मोमेंट तक किसी को कुछ नहीं पता होता।
राजभवन में जो है कि गृह मंत्री अनिल विज उनके साथ थे और बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन जो जी केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे उन पर्यवेक्षकों ने कहा कि ये हाईकमान का आदेश है और नायब जी सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो अनिल विज जी ने इस पे ये कहा था कि एक गोपनीय जो है वोटिंग करा ली जाए, क्योंकि विधायकों का अपना एक अधिकार है और विधायक नहीं है नायब सैनी, वे जी सांसद हैं। और जी विधायकों में से विधायक दल का नेता चुना जाना चाहिए। तो जी 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 उस बात को पर्यवेक्षकों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम लोगों की जो ड्यूटी है वो हाई कमान का एक मैसेज है कि भाई नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुनना है और उन्हीं को शपथ दिलाई जानी है। इस बात जी से नाराज होकर के अनिल विज ने कहा भाई मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, और वो मीटिंग हरियाणा निवास से निकल के चले गए थे, वो प्राइवेट वाहन से। जी जी उन्होंने जी सरकारी जी सुविधाएं अपने सुरक्षा कर्मियों को भी मना कर दिया था। हालांकि सुरक्षा जी कर्मियों ने, पंडित जी, ये इनकार कर दिया कि आप क्योंकि गृह मंत्री हैं या अगर आप रिजाइन भी करते हैं तो एक्स होम मिनिस्टर हैं, तो हम आपकी सुरक्षा का को लेके किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अभी। तो वो जब जी तक जी ऊपर से कोई आदेश नहीं आएगा हम आपकी सुरक्षा नहीं हटाएंगे। तो जी जी यही जी कारण था कि कल रात और आज भी अनिल विज के साथ में सुरक्षा की व्यवस्था पूरी की पूरी है, मनोहर लाल के साथ में सुरक्षा पूरी की पूरी है। और जो जी सीआईडी चीफ है उन्होंने एक बात का और भी इशारा किया है कि हम दोनों की सुरक्षा का रिव्यू करेंगे और अगला डिसीजन उसके बाद ही कुछ बताएंगे हम। जी 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 रविंदर, अगर मैं आपसे बात करूं, मनोहर लाल खट्टर ने करनाल विधानसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि अब नायाब सैनी इसे करनाल को संभालेंगे। तो क्या मान रहे हैं? उन्होंने कल बातचीत में भी इशारा किया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं शायद। तो अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। तो करनाल से दावेदार होंगे वो? पंडित जी, कई कयास लगाए जा रहे हैं इस बारे में। एक तरफ ये जी कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं करनाल से। जी दूसरी तरफ बात आ रही है कि उन्हें पंजाब का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तीसरी जी तरफ ये भी अटकलें हैं कि जेपी नड्डा के स्थान पर उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इस तरह की जी जी तमाम चर्चाएं फिलहाल राजनीतिक क्षेत्र में चल रही हैं। जैसे कि योगेंद्र जी कह रहे थे, भाजपा जी नेतृत्व और संघ के निर्णय को लेकर आप बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो सकते, आप जी निश्चिंतता के साथ एक पक्ष नहीं रख सकते। अटकलें, जी कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। भाजपा नेतृत्व इस मामले में ये तय है कि मनोहर लाल खट्टर की भूमिका पहले से तय कर दी गई है और जी उन्हें निकट भविष्य में वो जिम्मेवारी जरूर दी जाएगी। योगेंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं, अब अंततः अनिल विज मान गए हैं? जैसा कि आप बता रहे थे कि अमित शाह से बात की है, केंद्र के कई नेताओं से बातचीत करवाई गई है। तो योगेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब अनिल विज मान गए हैं? कब शपथ ग्रहण होगा उनका? अब जो जो वरिष्ठता क्रम को लेके या डिपार्टमेंटों को लेके जो भी विषय है, उस जी विषय को लेकर के जो भी उन्होंने अपनी बात रखनी थी हाईकमान से, और जो पर्यवेक्षक आए थे या प्रदेश के भाजपा मामलों के प्रभारी हैं विप्लव देव, वो अपना जी मैसेज पास ऑन कर चुके हैं। और मैसेज जी अब जाने के बाद में अनिल विज ने यही कहा कि जो जहां तक विश्वास मत की बात है, मैं एक पार्टी का सिपाही हूं और मैं पार्टी के नियमों से और अनुशासन से बंधा हुआ हूं। तो वो सुबह जी जो है, वो कल रात भी उन्होंने, आपने देखा होगा नेशनल चैनल्स पे, आज तक पे, और तमाम लोग उनके कोठी जो रेजिडेंस उनका है, कैंप ऑफिस है, वहां खड़े हुए थे रात में। तो वहां जी तब जी भी जी उन्होंने यही कहा था कि भाई मैं इस बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ हूँ। आज विश्वास जी मत क्यों की था, तो अनिल विज एज ए एक सिंपल विधायक विधायक। वो विधानसभा जी के अंदर हाजिर रहे थे। और उन्होंने ये जी भी साफ कर दिया है कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मंत्री हूं या नहीं हूं। और जी मैं एक साधारण गाड़ी में चलने वाला एक, मैं विधायक होकर भी खुश हूं, मुझे मंत्रालय से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि अब लगभग, क्योंकि ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अनिल विज मान गए हैं। जल्दी स्पेशल राजभवन में एक प्रोग्राम होगा जिसमें अनिल विज शपथ लेंगे। पंडित जी, अगर आप देखें, जब मुख्यमंत्री निवर्तमान हो गए मनोहर लाल जी, तो जी क्योंकि जो है जो नए जो ताजपोशी हुई है सैनी साहब, जो मनोहर लाल जी के प्रिय हैं, बहुत पुराने उनके साथ जुड़े हुए हैं, तमाम तरह के जी किचन कैबिनेट के आदमी है नायब सैनी। तो नायब जी सैनी जी को ऑफिस ज्वाइन करवाने के लिए खट्टर साहब गए थे। तो जी नीचे सचिवालय के नीचे उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने बाइट दी थी भाई अपने कार्यकाल को लेके। इसी जी दौरान जी जी हमने पूछा था कि वहीद साहब की जो नाराजगी है, तो उन्होंने कहा वो अक्सर नाराज हो जाते हैं लेकिन हम उनको मना लेंगे, और अगर जी जी उनका काम करने का मूड नहीं है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं।
मतलब जी मुख्यमंत्री ने कई बातें एक साथ कही थी कल शाम को, लेकिन जी वो आपने एक, अगर उसमें से आप संकेत देखना चाहें तो संकेत साफ थे कि अनिल विज को मनाने की कवायद चल रही है। और हम जी जी वो जी। कई बार नाराज होते हैं तो हम उनको मना लेते हैं। नहीं अब नहीं, जो मेरे पास आज खबरें आ रही थी तो उसमें ये लग रहा था कि विधानसभा से जाने के बाद वो लगभग मान गए हैं, उनका गुस्सा शांत हो गया है, तो उनको जल्दी शपथ दिलाई जाएगी। हाँ, उसके आज, क्योंकि देखिए विश्वास मत जो है तकनीकी तौर पे आज विश्वास मत हासिल करना बहुत जरूरी था सरकार के लिए, क्योंकि तमाम जी काम काज और जो है तमाम चीजें करनी है, उन्हें आगे बढ़ना है। तो जी वो बहुत टाइम इनके पास कम है, लोकसभा 2024 सिर पे आ गया है। तो ये जो भी जी चीजें, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कुछ और चेहरों को लेना, तो ये इन्हें बहुत जल्दी करना पड़ेगा, फ्राइडे से पहले पहले। अब जी मंत्री जी को जहां तक अनिल विज को मनाने की बात है, जो मनोहर लाल जी ने संकेत दिए थे उन संकेतों में बहुत कुछ था कि कहीं ना कहीं कोई कवायद स्टेट से तो चल ही रही है। कल रात जो तमाम हाई कमान के लोग थे उन्होंने अनिल विज से बात की है। कुछ पुराने जी पूर्व मंत्री हैं जो लगातार अनिल विज के संपर्क में हैं। ओम प्रकाश जी धनखड़ जी जो पूर्व भाजपा के अध्यक्ष हैं वो अनिल विज के संपर्क में हैं। खुद जी कई नेताओं ने अनिल विज से बातचीत की है। ये कोई मतलब बहुत बड़ा कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई उनसे मतलब एक बातचीत का दौर टूटा हुआ है या उनकी कुछ जी डिमांड है, उन डिमांडों को वो तो एक उनका कहना उस मतलब जो तर्कपूर्ण था एक वरिष्ठता क्रम को लेकर के। अब एक जी अपने जूनियर की लीडरशिप का नाम, मतलब वो जो ऊपर से फरमान था तो उसमें उन्होंने पर्यवेक्षकों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। जी जी जी। शुक्रिया योगेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र, आपका जी भी बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया।